नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न की और अक्टूबर के राशिफल की। देखिए, अक्टूबर महीने में वृश्चिक लग्न वालों के लिए किस प्रकार की परिस्थितियां हैं और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम जानने की आज कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रह गोचर की। सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे 17 अक्टूबर को। शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे 18 अक्टूबर को, यानी कि नेक्स्ट डे। मंगल जो है, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो 16 अक्टूबर को मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। बुध तुला राशि में 26 अक्टूबर के अंदर प्रवेश करेंगे, यानी कि 25 तारीख तक कन्या राशि में ही तुला मतलब बुध रहने वाले हैं। शनि मार्गी होंगे 23 अक्टूबर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और आपके और हर व्यक्ति के जीवन में इसका असर पड़ेगा, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं आपके लग्न की। शुरुआत करते हैं। देखिए, वृश्चिक लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल। तो मंगल जो है वो शुरुआत के 15 दिन के लिए आपके 7वें घर के अंदर रहेंगे, यानी कि वृषभ राशि में, और 16 तारीख को चेंज होकर मंगल आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। देखिए, लग्नेश का पहले तो 7th हाउस में होना और फिर अष्टम भाव में जाना। देखिए, ये चीजें मैं जरूर कहूंगी कि शुरुआत के 15 दिन जो है वहां पर लग्न के ऊपर आपके खुद के जो लग्न के स्वामी की ही दृष्टि है, तो बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन है। और यहाँ पर एक चीज हम जरूर कहेंगे कि गुरु की भी एक दृष्टि यहाँ पर पड़ती है, तो गुरु आपको पूर्ण रूप से एक तरह से जो कहा जाए कि सपोर्ट कर रहे हैं, और उसकी दृष्टि में एक अमृत होता है। तो इनिशियल जो भी 15 दिन का समय है, तो कोई भी प्रकार का बदलाव है या कोई भी नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कोई भी नई चीज के अंदर अगर पढ़ना चाहते हैं, जो कोई इंटरव्यू भी है आपका, तो इनिशियली 15 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और एक तरह से कहा जाए तो सूर्य के भ्रमण को भी अगर साथ में लिया जाए तो 17 तारीख तक ये एक ऐसी स्थिति है कि जहां पर आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। लग्न के ऊपर जब जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति काफी मतलब कहते हैं ना कि अपने कार्य में बहुत ही डिसिप्लिन के साथ कार्य करता है। और वृश्चिक राशि के ऊपर जब जब मंगल दृष्टि करते हैं, बहुत अपने कार्य को लेकर बहुत परफेक्ट होते हैं ये लोग, और बहुत मेहनत करने पर हर चीज होती है। मगर फिर भी मैं कहूंगी कि ये कार्य करने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, हर चीज के लिए, कोई भी नया कार्य शुरू करने के लिए शुरू के 15 दिन बहुत ही अच्छे हैं। 15 तारीख के बाद जब आपके मंगल अष्टम भाव में जाते हैं, तो मैं एक ही तरह से कहूंगी कि यहाँ पर आपको कार्य में थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन होगी, क्योंकि अष्टम भाव में जाने पर वो सपोर्ट ग्रह का प्राप्त नहीं होता। और एक तरह से कहा जाए कि इन दोनों ही मंगल में आपको अपने टेम्पर पे, यानी कि आपके जो भी आप लोगों के साथ आपका जो व्यवहार होता है, या जो जो भी प्रकार का कहीं पर ईगो क्लैशेस ना हो जाए, इस चीज का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। क्योंकि ये दोनों ही मंगल, और स्पेशली जो आपके लग्न को देखने वाला मंगल होता है, वहां थोड़ा अग्रेशन का प्रॉब्लम होता है, थोड़ा उतावलेपन का प्रॉब्लम होता है। तो वहां आपको थोड़ा पेशेंस रखकर कार्य करना पड़ेगा, एकदम से आपका कार्य नहीं होगा। मगर शुरू के 15 तारीख तक और 17 तारीख तक भी आपके लिए कोई भी नया कार्य शुरू करने के लिए, द्वितीय भाव का स्वामी जो गुरु है वो आपके पंचम भाव में वक्रावस्था में है। तो यहाँ पर जो जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। सेविंग्स भी आपके एक तरह से बहुत ही प्रोमिनेंटली आगे बढ़ेगी। यहाँ पर गुरु वक्रावस्था में है, तो एक तरह से अब वाणी से कुछ भी आप अर्जित करना चाहते हैं, वाणी संबंधित जो जो लोग कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए परिस्थिति बहुत अच्छी है। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि जैसे ही मंगल परिवर्तन होता है, तो इनिशियली भी मंगल की दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर है, उसके बाद भी मंगल की दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर रहेगी। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि जहां पर फैमिली मैटर के अंदर कोई भी प्रकार की वार्तालाप होती है, या कोई भी प्रकार की लड़ाई झगड़े या क्लैशेस से आपको दूर रहना चाहिए। फाइनेंशियली बहुत अच्छा है। आप अगर कोई भी कार्य करते हैं
तो वहां वाणी आपका पूर्ण रूप से साथ देती है। मगर यहाँ फैमिली मैटर के अंदर क्लैशेस को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वहां आपके बोले हुए शब्दों का गलत मीनिंग निकाला जा सकता है। व्यक्ति अग्रेशन में आके कुछ ऐसे शब्द कह देता है कि जो उसको फिर क्लियर नहीं कर पाता, मतलब वो कवर अप नहीं हो जाएगा। तो गुरु का वक्री भ्रमण और मंगल की दृष्टि से फाइनेंशियली आपके लिए तो एक तरह से लाभ की स्थिति है। बहुत ज्यादा घबराने की स्थिति नहीं है, मगर अपनी वाणी पर संयम रखिएगा। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव में शनि वक्रावस्था में है, तो ये एक ऐसी स्थिति है कि 23 तारीख के बाद शनि मार्गी होंगे। भाई बहनों के साथ कोई भी जॉइंट बिजनेस है तो वहां पर भी एक तरह से मंगल की दृष्टि पड़ने पर 15 तारीख के बाद आपको कोई भी प्रकार के क्लैशेस से दूर रहना चाहिए। अगर आप कोई भी भाई बहनों के साथ कोई भी रिलेशन है आपका कि ऐसा बिजनेस के अंदर भी जॉइंट बिजनेस के साथ काम करते हैं, तो वहां आपको थोड़ा आपके स्वभाव के अंदर शांति बना के रखनी पड़ेगी। वहां क्लैशेस होने की संभावनाएं 15 तारीख के बाद ज्यादा है। और टेक्निकल फील्ड वालों के लिए बहुत अच्छा है। प्लस आप कोई भी आपके बिजनेस के अंदर नयापन लाना चाहते हैं, टेक्निकली कुछ नया करना चाहते हैं, अपने बिजनेस में कोई नया चेंज लाना चाहते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और यहाँ बदलाव बहुत बड़े करने अगर आप चाहते हैं तो शुरू के जो 17 दिन का समय है वो बहुत ही आपके लिए फेवरेबल है कि आप कोई भी चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, मगर आपके लिए चैलेंजेस तो थोड़े रहेंगे। और बदलाव की स्थिति से आपको इनिशियल पार्ट के अंदर जो भी डिसीजन लिया जाए, यानी कि इस महीने के जो 17 तारीख तक के डिसीजंस हैं वो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल भी रहेंगे और आपके लिए काफी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने वाले रहेंगे। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव का अधिपति शनि बनकर तृतीय भाव में और वक्र अवस्था में है। यहाँ पर मैं एक ही बात कहूंगी कि शनि की जो परिस्थिति है, यहाँ प्रॉपर्टी मैटर में थोड़े डिलेज हैं। आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो वहां पर थोड़े डिलेज रहेंगे। डिलेज के कारण आप थोड़ा स्ट्रेस में हो सकते हैं। यहाँ मैं यही कहूंगी कि देखिए थोड़ा आप अ, ये समय के अंदर 23 तारीख के बाद आपके प्रॉपर्टी मैटर के अंदर सुधार है और जो जो डिसीजंस आप लेना चाहते हैं वो ले पाएंगे। उसके पहले थोड़ा आपको जो कहना कि वेटिंग करना पड़ सकता है, आपको इंतजार करना पड़ सकता है कुछ चीजों का, और आपके लिए कुछ प्रॉपर जो रिजल्ट्स जनरेट होने चाहिए वैसे। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी छोटी मोटी चिंताएं हो सकती है, वहां थोड़ा संभलने की स्थिति जरूर है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में गुरु वक्रावस्था में, शनि की भी एक दृष्टि है और सूर्य शुक्र और बुध की भी दृष्टि है। तो यहाँ पंचम भाव बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है, यानी एजुकेशन के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, एजुकेशन सेक्टर के साथ भी जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, बैंकिंग का एग्जाम दिया हुआ है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम दिया हुआ है, तो यहाँ आपके लिए रिजल्ट मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं। और 17 तारीख तक जो ये स्थिति बनती है कि जहां पर आपके सूर्य की भी दृष्टि है, शुक्र की भी दृष्टि है, तो आपके लिए इवन टेक्निकल फील्ड के अंदर जो जो जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा। बैंकिंग की एग्जाम दे रहे हैं उन सभी के लिए, और गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं तो भी 17 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है। और यहाँ पर अगर आप चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करना आपके लिए अच्छा नहीं है। बाकी शेयर मार्केट के अंदर जो भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। ये समय आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका रिजल्ट आपको काफी पॉजिटिव मिलेगा। प्लस आपके संतानों के जीवन में भी बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। अगर आप का लग्न वृश्चिक है तो आपके संतानों को सफलता मिलती है। तो ये एक बहुत अच्छा समय है कि जहां पर आप उनके ग्रोथ को भी देख पाएंगे। कहते हैं आपके 6th हाउस की। 6th हाउस का अधिपति जो है वो मंगल है। शुरुआत में आपके 7वें घर में होगा, उसके बाद अष्टम भाव में होंगे। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि देखिए शत्रु तो हावी नहीं हो पाएंगे। हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ में आप ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड कुछ प्रॉब्लम्स, और 16 तारीख के बाद आपको कुछ स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो ऐसी चीजों को लेकर थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा। और लोन्स को लेकर मैं कहूँ कि बहुत घबराने की स्थिति नहीं है।
यहाँ अगर चाहते हैं तो आपको लोन प्राप्त हो जाएगा। कैलकुलेटिव होकर चलिएगा। राहु यहाँ पर आपके लिए बहुत ही पॉजिटिवली वर्क कर रहा है। अगर कोई भी डिस्प्यूटेड स्थिति है तो भी ये राहु आपको कहीं पर भी शुरुआत के दौर में कहूँ कि 15 तारीख तक आपके पत्नी या पति के साथ, यानी कि आपकी जो भी लाइफ पार्टनर है, वहां पर थोड़ी सी डिस्प्यूटेड स्थिति हो सकती है और छोटे मोटे क्लैशेस हो सकते हैं। तो वहां थोड़ा संभलने की स्थिति है, क्योंकि आपका 6th हाउस का लॉर्ड आपके पत्नी के स्थान पे है या पति के स्थान पे है। तो इस वजह से वहां पार्टनरशिप के अंदर भी आपको थोड़ा ध्यान रखने की परिस्थिति रहेगी। बाकी कोई घबराने की स्थिति नहीं है। अब सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश जो है वो खुद 11वें स्थान में है और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मंगल 15 तारीख तक यहाँ रहेंगे। 15 तारीख तक आप अगर कोई भी पार्टनरशिप में है, पति पत्नी है, आप कोई भी कार्यस्थल के अंदर भी पार्टनरशिप है, तो वहां बहुत संभलना पड़ेगा आपको। वहां ईगो क्लैशेस होने की संभावनाएं ज्यादा है। छोटी सी बात को बहुत बड़ी क्लैश में बदलने से आपको रोकना पड़ेगा। वहां 15 तारीख तक की स्थिति है, उसके बाद परिस्थितियां फिर भी बेहतर है, वहां फिर इम्प्रूवमेंट है, मगर तब तक थोड़ा संभलना पड़ेगा, क्योंकि ये मंगल जो है वो इंसान को काफी अग्रेसिव बना देता है। वो बहुत डिसिप्लिन चाहता है और कभी कभी वो एक्सपेक्टेशन लोगों से भी उतने ही डिसिप्लिन की रखता है। वो बहुत वर्कोहॉलिक होते हैं, जो जो वृश्चिक लगने वाले होते हैं, बहुत कार्य करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मगर कभी कभी के हमारे एनर्जी का लेवल सामने वाले के लेवल से कभी कभी मैच नहीं हो पाता है। तो इस वजह से क्लैशेस होने की संभावनाएं बनती है। तो थोड़ा अभी शांति बना के रखिए। अब बात करते हैं आपके 8th हाउस की। 8th हाउस का स्वामी जो है बुध होकर लाभ स्थान में है। देखिए, जो भी अब बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, फूड बिजनेस, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनिंग का कोई भी कार्य करते हैं, कंसल्टिंग रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, लोन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। ये एक इम्प्रूवमेंट का समय है, मगर जैसे लग्नेश की स्थिति अष्टम में जाएगी तो वहां थोड़ा आप जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं हर चीज के अंदर, जो कार्य करने में, अगर जॉब में भी जा रहे हैं, कोई रिसर्च भी कर रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन हो सकती है 16 तारीख के बाद, क्योंकि यहाँ अब लग्नेश अष्टम में है। तो थोड़ा आपको लोगों की बातों को सुनकर भी चलना पड़ेगा, उनकी भी व्यू पॉइंट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अष्टम भाव के अंदर ये मंगल की वजह से आपको कोई भी व्हीकल चलाने में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ गिरना, चोट लगने की संभावनाएं बनती है 16 तारीख के बाद, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उतावलेपन से आपको अपने आप को बचा के रखना है। 9th हाउस की बात करते हैं। 9th हाउस पर गुरु की दृष्टि भी है और शनि की भी दृष्टि है। यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि भाग्य का सपोर्ट आपके पास पूर्ण रूप से है। और देखिए, गुरु की दृष्टि अमृत के समान होती है और ये उच्च राशि का समय है, यानी कि ये जो कर्क राशि है भाग्य को बढ़ोतरी देती है। तो आपके कार्य संपन्न जरूर होंगे, मगर आपको खुद क्लैशेस में नहीं उतरना किसी के साथ। और वृश्चिक लग्न वालों की यही स्थिति होती है कि छोटी सी बात के अंदर भी वो क्लैशेस में पड़ जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा अपने स्वभाव के अंदर शांति बनानी पड़ेगी। बाकी भाग्य आपको जहां पर भी जरूरत है वहां भाग्य का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। अगर आप कोई भी मास्टर्स की डिग्री करना चाहते हैं और वो भी आईटी में, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है, वो कर सकते हैं। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th हाउस का अधिपति खुद सूर्य बनकर 11वें स्थान में है। 11वां स्थान लाभ स्थान है। अगर कोई भी, मैंने कहा ना कि बैंकिंग में है और एडमिनिस्ट्रेशन में है, बहुत अच्छा है। कोई भी परिवर्तन चाहते हैं तो वो 17 तारीख तक कीजिए। 17 तारीख के बाद की परिस्थितियां कॉम्प्रोमाइजिंग भी है और वहां पर थोड़ा स्ट्रेस की सिचुएशन है, क्योंकि सूर्य काफी नीचस्थ हो जाएंगे 12th हाउस में केतु के साथ ग्रहण दोष के अंदर। तो जो भी डिसीजंस लेने हैं बदलाव से कनेक्टेड, या जो भी आपको रिजल्ट्स अच्छे प्राप्त होंगे, तो वहां 17 तारीख की परिस्थिति बहुत अच्छी है। 17 तारीख के बाद सूर्य केतु का एक योग बनेगा। वहां पर देखिए परिस्थिति जो है उसी के अंदर आपको कैसे आगे बढ़ना है वो देखिए। फिर बहुत ज्यादा बदलाव के अंदर थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग हो सकता है। बाकी और आप अकारणीय स्ट्रेस में भी पड़ सकते हैं, यानी कि चीजें होंगी कुछ नहीं मगर आपको स्ट्रेस की स्थिति क्रिएट होती है। तो इसीलिए कि आपके लिए
इनिशियल पार्ट जो है वहां आपके लिए बहुत सारे लाभ हैं और लोगों से जुड़कर भी कार्य कर पाएंगे। आपका सर्कल काफी अच्छा रहेगा, आप लोगों से काफी लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। अब बात करते हैं आपके 11वें स्थान की। 11वें स्थान में जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं तो लाभ की आपको पूर्ण रूप से प्राप्ति होगी और यहाँ आपका कम्युनिकेशन काफी स्ट्रांग है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि बिजनेस या जॉब या जो भी है वहां आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा। और एजुकेशन में है तो बहुत ही अच्छा है। आप कोई भी बड़े क्लासेस के अंदर आप कार्य करते हैं, खुद किस तरह की कोई ट्रेनिंग क्लासेस या एजुकेशन क्लासेस चलाते हैं या अपना खुद का कोई इंस्टीट्यूशन है उसमें कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी परिस्थिति है आपके लिए। प्रोफेसर्स के लिए बहुत अच्छा है, जो भी लोग ज्ञान देते हैं और इवन लॉ के एजुकेशन में है, खाने पीने का व्यापार करते हैं तो बहुत अच्छा है। ब्यूटी से कनेक्टेड चीजों से कनेक्टेड कोई कार्य करते हैं उन सभी के लिए बहुत अच्छा है। डेकोरेशंस का कार्य करते हैं उनके लिए अच्छा है। मगर 17 तारीख तक की स्थितियां बहुत अच्छी है। उसके बाद मैं खराब नहीं कहूंगी, मगर फिर भी मैं कहूं कि थोड़ा मेहनत ज्यादा पड़ेगी आपको। 12th हाउस की बात करते, 12वें घर का अधिपति शुक्र बनकर 11वें स्थान में है और सूर्य 17 तारीख के बाद यहाँ पर आएंगे। तो सूर्य की स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि 17 तारीख के बाद थोड़ा अकारणीय स्ट्रेस लेने से बचिएगा। कोई भी लीगल मैटर है वाणी पे संयम रखिए, बाकी बहुत ज्यादा घबराने की स्थिति नहीं है। जो भी विदेश से कनेक्टेड कार्य है वहां आपको काफी अच्छा सपोर्ट प्राप्त हो रहा है। थोड़े डिलेस के साथ भी आपका कार्य संपन्न होगा, तो बहुत ज्यादा घबराने की स्थिति नहीं है। लाभ में थोड़ा एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कमी रहेगी 17 तारीख के बाद आपकी लाभ की प्राप्ति में। और फॉरेन लैंड से कनेक्टेड भी चीजों को लेकर आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं तो आपके लिए वो फ्रूटफुल है, उसमें कोई घबराने की स्थिति नहीं है। वृश्चिक लग्न वालों के लिए जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए, परिस्थितियों को देखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।